नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। बिहार के समस्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं न कहीं बिहार का अवलोकन आवश्यक होता है। भारत में लोकतंत्र का विस्तार अगर कहीं से हुआ है तो वह बिहार है। बिहार के एक राज्य क्षेत्र लिच्छवी से ही गणतंत्र की अवधारणा पर संपूर्ण विश्व में फैला है। तो आइए आज बिहार एक श्रृंखला शुरू करते हैं, बिहार एक परिचय के रूप में। बिहार दिवस पर विशेष यह सीरीज शुरू किया गया है। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। मगध के उत्कर्ष के साथ ही बिहार केंद्रीय सत्ता का केंद्र बना और जो अब तक बना हुआ है। इसलिए बिहार कहता है, मैं तेजस की उड़ान, मैं लोकतंत्र की पहचान, मैं कूटनीति का जीता जागता प्रमाण, मैं चाणक्य, चंद्रगुप्त और बौद्ध महावीर की तपोभूमि बिहार हो। तो आइए बिहार को एक सीरीज के तहत आज पढ़ते हैं। हम कम समय लेते हुए आपको बिहार के विषय में जितनी जानकारी हो सकती है मेरे पास, मैं साझा करने का प्रयास करूंगा। आप इसे थोड़ा समय लगेगा, पढ़ने का प्रयास हमारे साथ करेंगे। पहले बिहार के नामकरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। बिहार वैदिक काल में इसे प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य शासन के अशोक एक सम्राट हुए, उनके समय में चूंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, उसके बाद बौद्ध विहार यानी मठों का निर्माण बहुत तेजी से करवाते हैं। गोल गुंबज की तरह एक मठ का मठ हुआ करता था। उसकी अधिकता होने के कारण इसे बिहार कहा जाने लगा। बिहार कहा जाने लगा। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बिहार पर आक्रमण करते हैं और उदंतीपुर में अपना सत्ता काबिज करते हैं और बिहार की अधिकता को देखते हुए इसका नाम बिहार रखते हैं। तो पहले आप नामकरण तक आ गए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जो वर्तमान बिहार है ये कैसे आया। 22 मार्च 1912
देखिए 22 मार्च 1912 को प्रस्ताव रहता है कि बिहार बंगाल बंगाल से अलग हो जाएगा। उस समय जो बिहार बंगाल से अलग होगा उसमें उड़ीसा सम्मिलित होगा और ये 1 अप्रैल 1912 को अलग हो जाता है। द्वितीय विभाजन अगर कहें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है। तृतीय विभाजन कहें तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, ये छोटा नागपुर के पठारों का एक क्षेत्र होता है और आदिवासी जनजाति समूह का एक आबादी बहुल इलाका है जिसे अलग कर दिया गया। इसके अलावा अगर पूछे तो भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन हो रहा था तो 1956 में पुरुलिया जो पूर्णिया कहा जाता है उसके भाग को बंगाल में दे दिया जाता है। तो छोटी बहुत उस समय सीमांकन के नाम पर 1947-48 में कुछ क्षेत्र जो है उड़ीसा को दे दिया जाता है। तो विभाजन से अगर प्रश्न आए तो आप इस प्रकार का प्रश्न ले सकते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार में कितने थाने हैं, कितने जिले हैं, इन सब चीज़ों को। ये बेसिक जानकारी है लेकिन फिर भी दुरुस्त करते हैं इसको। जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड पूछे तो 534, पंचायत 8406 और गांव पूछे तो 45,103। देख लिए। फिर आगे बढ़े। अब राजनीतिक सीटों का जो बंटवारा होता है, राज्यसभा लोकसभा, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज है, इतना होना ही चाहिए। राज्यसभा 16, लोकसभा 40, विधानसभा 243, सीटों का पूछे। राज्यसभा 16 सीट है, लोकसभा 40 सीट, विधानसभा 243, विधान परिषद 75।
चलिए, राजकीय पशु पूछे तो बैल, राजकीय पक्षी पूछे गौरैया, राजकीय मछली पूछे देसी मांगुर, राजकीय पुष्प पूछे गेंदा, राजकीय गीत पूछे मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत नमन बिहार, राजकीय प्रार्थना पूछे मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे, और यूनिवर्सिटी की संख्या पूछे तो 23। चलिए इसको हटाते हैं फिर। बिहार का क्षेत्रफल पूछे, राज्य और संघ में पूछे तो 13वां स्थान भारत में। केवल राज्य पूछे तो आबादी में उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, अब पूरब से पश्चिम 4 हो जाएगा ये 483 किलोमीटर। फिर आया प्रश्न, इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। राज्य या संघ क्षेत्र में कैमा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 13वां स्थान। राज्य में क्या है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है। आबादी की दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी जो है 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का जो है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना क्षेत्र इसका भौगोलिक क्षेत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग बिहार है। बिहार के क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राज्य और संघ क्षेत्र में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में अगर पूछे तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य का स्थान रखता है। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 483 वर्ग किलोमीटर है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले कक्षा में बिहार की विशेष अन्य बातें लेके मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।